छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 26 लाख से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं गौठान समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ रुपयों का उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरण किया गया, जिससे कोंडागांव जिले के भी 42,924 किसानों को 35.12 करोड़ राशि का भुगतान प्राप्त हुआ, जिसके लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम एवं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच, पंच, ग्रामीण गौठान समितियों के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने मुख्यमंत्री को वर्चुअल माध्यम से सुना। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों के लिए लगातार नित नई योजनाएं बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसानों के इर्द गिर्द की ही विकसित होकर मजबूत हो रही है। इसका मुख्य कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तरह चल रही योजनाएं हैं, जो कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल देने में कारगर भूमिका निभा रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वनोपज संग्राहकों एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए भी शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए 65 प्रकार के वनोपजों की खरीदी से आदिवासी अंचलों को आदिवासियों एवं वनवासियों को मिल रहे लाभ को रेखांकित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आज कोदो कुटकी रागी में भी 3000 कोदो में, रागी में 3300, 3700। अब मतलब जो हमन मन भेला रहे नहीं ना बरहान मन है, उन बरहान मन में गला कोदो कुटकी गला उपजब सकूं, उनके गला सरकार समर्थन मूल्य में देने दे। एक बड़े काम हम जो सरकार करे से, और 65 वनोपज, चाहे तेंदुपत्ता हो, सरगी हो, डोला हो, इमली हो, सबके समर्थन मूल्य 65 वनोपज में काम करे से। और एक बड़े बात, आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 71 विधायक आसो, और आने वाला समय भी किसान खुशासन, व्यापारी खुशासन, कर्मचारी खुशासन, तो आने वाला सरकार भी बनतो दया से जो पात्रता रखते हैं उनको सबको हमारी सरकार और हमारा जिला प्रशासन, हमारे जनपद, हमारे जिला पंचायत, सभी हमारे अधिकारी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और आज हमने कोंडागांव नगर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जो हमारी सरकार पट्टा दे रही है, आज बहुत से वार्डों में हमने पट्टा वितरण किया। एक बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। 1980 जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 20 सूत्री कार्यक्रम में पट्टा मिला, और आज 40 सालों बाद फिर से हमारी सरकार राजीव आश्रय योजना के तहत हम पट्टा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कोंडागांव नगर लगभग 70% नजुल में बसा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ कोंडागांव नगर के वासियों को वो लाभ देना चाहते हैं। और एक बड़ी बात, हमारे कोंडागांव जिले में 65,000 लगभग किसान यहाँ मक्का उत्पादन करते हैं। एक बड़ा काम हमारी सरकार आने के बाद 137 करोड़ रुपए का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट हमारी सरकार के कारण थोड़ा जरूर हमारी और जिला प्रशासन ने पूरी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, और टेंडर भी बड़े बड़े कंपनियां उसमें भाग ली है। और मक्का और गन्ने से अब जो ग्लूकोज बनाने का था उसके जगह अब इथेनॉल बनेगा। केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल में इथेनॉल मिला के, क्योंकि जो ईंधन धीरे धीरे महंगा हो रहा है, सबसे ज्यादा मक्का और गन्ना में इथेनॉल की मात्रा होता है। तो हमारे 65,000 यहाँ के मात्र है कि नहीं, पूरे बस्तर संभाग से लेकर उड़ीसा के किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा। 6 करोड़ बैंक में जमा है। अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो पैसा जिला प्रशासन वापस करने के लिए तैयार है, मगर ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये पैसा मोहन मरकाम और कांग्रेस सरकार कलेक्टर ने खा दिया। किसी का पैसा कोई खाया नहीं है। आपको अगर लगता है लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं, जो 15 साल सरकार में रहे, मन हो रहे, आज शहर में 300 करोड़ से अधिक काम हो रहे हैं। आज कोंडागांव शहर और कोंडागांव जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम लोगों में कुछ कमियां होती है, तो आप लोगों का पैसा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के नाम से जमा है। अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आप वापस भी लेना चाहते हैं, अगर आप उसमें रखना
रखना चाहते हैं तो पैसा आप उस कारखाने में जो भी प्रॉफिट होगा आप भी उस प्रॉफिट के भागीदार होंगे।